सॉल्यूशंस। जैसा कि हम 12th क्लास में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं, आज हम उसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले भी हैं जो कि आपको लर्न करना होंगे। तो किस तरह से है वो आप देख लीजिए। सो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर हमको जो साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है और साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होता है। कैसे? जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। बट इन दोनों ही कंडीशन में एक्स आ रहा है, पर इसके लिए कुछ जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो फिक्स होगी कि इस टाइप का हम x कब लिख सकते हैं और इस तरह से दिया है तो हम किस तरह कब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है, इसमें x कब लिख सकते हैं, जब x किसको बिलोंग कर रहा है, -1 से +1। हमने इनकी जो रेंज और डोमेन और ये सब देखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि किस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर इसी तरह से x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तभी क्या होगा, ये फंक्शन इस तरह से हम इसको डिनोट कर पाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ जो लिखा है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/x। अब साइन इनवर्स हमने ये पढ़ा है कि साइन एक्स क्या है, किसके इक्वल होता है, कोसेक एक्स। मतलब 1/, जो साइन एक्स है वो हम लिख सकते हैं 1/कोसेक एक्स, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, p/h और कोसेक होता है h/p। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो यहाँ पर भी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। कब होगा यहाँ, जब x कैसा होगा, या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, या तो 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, सेक इनवर्स x के। कब होगा ये, जब इसमें भी यही कंडीशन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या x लेस देन आर इक्वल टू -1। सिमिलरली tan इनवर्स, ये तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में 3 चीजें देख रहे हैं। थर्ड है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स x। हम जस्ट इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होगा, या कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बन जाएगा। कोसेक इनवर्स 1/x लिखा है तो उसको हम कॉस इनवर्स x लिख पाएंगे, और ऐसे ही कॉट इनवर्स को लिख सकेंगे। तो ये कब होगा, जब x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। इस तरह से ये आपको जो फार्मूले हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको लर्न करना है। और किस तरह से, तो मैं कोई एक प्रूव करके बता देती हूँ। जैसे लिखा है जो साइन इनवर्स 1/x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाला दिखा देती हूँ। तो साइन, यदि हम इसमें 1/x को क्या ले लें, हम साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y ले लें, है ना। लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y ले लें, तो हमको 1/x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन y। यही होगा, 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन y। अब यदि हम साइन इनवर्स 1/x लिख ले जाए, है ना, तो हमको क्या मिलेगा, साइन को इधर फिर से ले आए तो साइन इनवर्स क्या होगा यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा y। अब y क्या है, यदि हम साइन y को इधर ले आते हैं तो 1/sin y ने क्या होगा, कोसेक के फॉर्म में, तो हम उसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। इस तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से फार्मूला। जो नेक्स्ट है वो क्या दिए हैं कि साइन इनवर्स -x,
साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब आपने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बट यहाँ एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1, इस रेंज के इसमें ये होना चाहिए। इसी तरह से जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स से पहले हम tan लिख लें, जो फिर कॉस और उनको बाद में लेते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। अब माइनस tan इनवर्स एक्स से तो ये कब होगा, जब x कैसा होगा, बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स कब होगा, ये जब x किसको, जो मॉड x से वो कैसा होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सेम एज अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है वो माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स से नहीं बनेगा, जो पाई है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या फार्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ x किसको बिलोंग करेगा, वही x बिलोंग्स टू -1 to +1। सिमिलरली हम इसमें क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ पर सेक इनवर्स का भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ x किसको बिलोंग करेगा, इसमें ये कोसेक में जो लिखा है मॉड x इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस पाई माइनस क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ x किसको बिलोंग करेगा, R को। तो इस तरह से ये हम लिख लें। इसके बाद कौन सा है, देखिए यहाँ पर यदि आप चाहें तो मैं एक करके दिखा देती हूँ कि ये पाई किस तरह से आया है ना। हम इसको एक कर लेते हैं, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स का है, मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ कि किस तरह से ये आया है। क्या सपोज कर लें हम, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या ले लें, थीटा। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा सपोज कर लें, तो यहाँ से हमको कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स, है ना। ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एक्स, या एक्स इज इक्वल टू यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख लें, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना। तो क्या लिख लें, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा किस में आता है ना। आप सभी को पता है कि ये किस में आता है, 180 माइनस थीटा होता है। सो वी राइट हियर x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। अब मैं इसको इधर ले आऊँ, ये फिर से क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, है ना। तो हम या तो थीटा की वैल्यू ले लें यहाँ से, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब इस कॉस इनवर्स x को इधर ले जाते हो, थीटा इधर ले आते हो, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब मैंने थीटा किसको सपोज किया था, इसको, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से ये जो फार्मूला है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे बना, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं और कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो हमने इसको थीटा सपोज किया, यहाँ से इधर चला गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, या x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। अभी माइनस कॉस थीटा किस में होता है, कॉस 180 माइनस थीटा। देखिए हमने पहले ही उसमें लिखा था कि जो कॉस की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में थी, कॉस इनवर्स एक्स की -1 से +1 के इसमें दिया था x, तो है ना। तो पाई जो 180 माइनस थीटा के इसमें आएगा तो हम इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये कॉस इधर आके कॉस इनवर्स एक्स बन के इस तरह से पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर थीटा की वैल्यू हमने फिर से जो पहले पुटअप की थी वो लिख दी है। अब हम देखते हैं इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, और ये वाले फार्मूले भी देख लें किस तरह से है। जो प्रॉपर्टीज़ है उनको विथ
आपको लर्न करना है। तो साइन इनवर्स एक्स, अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब जहाँ कहीं आपको कभी ऐसा दिखता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, लेकिन कब होगा? जब एक्स किसको बिलोंग करेगा? -1 से +1। हमने जितने भी डोमेन और रेंज पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सेम ऐसा ही tan इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा? cot इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? पाई बाय 2। कब होगी? जब x किसको बिलोंग करेगा? r को। ये तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। इसी तरह से थर्ड क्या होगा? साइन कॉस हो गया, tan cot हो गया, अब बचा कोसेक और सेक। सो वी राइट कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। जो हमने 6 जो पढ़े हुए हैं, जो रेशोज उन्हीं से रिलेटेड है। और इसमें यहाँ कैसा होगा? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं है तो हम एक फिर से इसमें भी इसी करके देख लें। तो सेम एज बनेगा कि किस तरह से पाई बाय 2 आया है। तो मैं फर्स्ट वाले को करके दिखाती हूँ। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब किसी एक को हम कुछ थीटा सपोज कर लें। तो साइन इनवर्स x को क्या सपोज करें? थीटा। इसका मैं बता रही हूँ कि किस तरह से किया है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? साइन थीटा, है ना। सो वी राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू x है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखें? कॉस 90 माइनस थीटा होता है, पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x। इसको मैं ले जाके उधर ले जाऊँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इस थीटा को मैंने क्या सपोज किया था? यहाँ से हम देखें तो ये जो थीटा है ये क्या है? साइन इनवर्स x। तो मैं यहाँ लिख दूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसको हम उधर ले गए तो क्या मिल जाएगा हमको? पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज है, तो ये किस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेम एज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस तरह से ये आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। अब हम आगे की ओर देख लेते हैं कि क्या दिया है। अब आपने देखिए जो फार्मूले हैं वो पूरे लर्न किए हुए हैं लास्ट ईयर भी इसमें, कि किस तरह से साइन और कॉस और टेन के फार्मूले होते हैं। तो हम यहाँ देख लें। सबसे पहले हम लिखें, चलिए समझ लें, उसके बाद साइन कॉस के पहले टेन के लिख लेते हैं। ये रख कर दें। देखिए आपने tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b पढ़ा है लास्ट ईयर। तो हम इसी में देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है? यहाँ हमने पढ़ा है कि tan a प्लस tan b क्या होता है? tan a प्लस tan b। तो यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये एक्स वाई कैसा होना चाहिए? यहाँ पर लेस देन 1। इसके लिए ये कंडीशन है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपको tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 जो भी इस तरह से कोई वैल्यू दी है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 1 आना चाहिए। जैसे आपको लिख दिया कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो 2 3 जा 6 होगा, जो कि लेस देन 1 नहीं होगा, तो फिर वो वहाँ पर ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसका सबसे पहले मीनिंग आप ध्यान से समझ लीजिए कि कब किस तरह से इसको अप्लाई करना है, और जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग करना है, और इसी तरह से फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। इसी तरह से हम लिख लें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा? x माइनस y अपॉन क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ जो एक्स वाई है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन -1। -1 से इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन -1।
है ना, इन्हें 1 to 0 इस तरह से आगे तक जो बढ़ते जाएंगे तो वो वैल्यू आनी चाहिए। इसी तरह से जो एक 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला है, आपने tan 2 थीटा पढ़ा है लास्ट ईयर, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का क्या होगा फार्मूला, वो हम लिख लें। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब हमने इसके भी 3 फार्मूले देखे हैं, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में भी है। तो हम पहले 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू इसी इसमें लिख लें। tan इनवर्स क्या होता है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ जो x की वैल्यू है वो कैसी होती है, लेस देन 1। अब देखिए जो tan इनवर्स के फार्मूले हैं वो 3 फॉर्म में है। किस तरह से, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है, साइन के फॉर्म में क्या होगा, इसके फॉर्म में तो हम लिख चुके हैं, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यदि हमको साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर ये जो x है वो कैसा होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1। इसी तरह से जो कॉस के फॉर्म में उसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैं यहाँ ठीक से लिख देती हूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा हो तो एकदम अच्छे से क्लियर नहीं है। हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x कैसा होना चाहिए, जो x की वैल्यू -1 से +1 के x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन। इसके बाद आपको क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर इसी तरह से जो tan इनवर्स था उसमें हमको जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, mod x लेस देन 1। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये सारे आपको फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको लर्न करनी है, बहुत अच्छे से करनी ही है। अब हम देखते हैं इसी साइन और कॉस का भी देख लेते हैं। हमने जो लास्ट ईयर पढ़ा है साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी होता है। तो मैं साइन इनवर्स के भी यहाँ लिख देती हूँ ताकि कभी कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएँ। क्या होता है फार्मूला, ऐसे ही साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस का होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो कॉस a प्लस कॉस b में हमने क्या पढ़ा है, माइनस होता है, तो कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे हम, xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से इसके लिए ये प्रॉपर्टी होती है ना। अब आप प्लस माइनस इनमें भी यही कर सकते हैं। ठीक है, हमने कॉस a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी को यहाँ अप्लाई किया गया और हम किसी एक को जिसमें सॉल्व करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। कॉस इनवर्स x को हम थीटा ले लें और जो कॉस इनवर्स y है उसको हम फाई ले लेते हैं। तो किस तरह से फार्मूला बना है यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें एक और है जैसे शो दैट लिखा है वो हम करके देख लें। एग्जाम्पल में दिया है किस तरह से इसको करना है। शो दैट क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको लाना क्या है, 2 साइन इनवर्स x। और इसमें क्या लिखा है, -1/√2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1/√2। ठीक है, जो x की वैल्यू है -1/√2 से +1/√2 के बीच में या उसकी इक्वल हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर
इस तरह से क्या सपोज करें, x को क्या ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। लेट x इज इक्वल टू क्या सपोज करें, साइन थीटा, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। किसी ये साइन है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यदि हम इसका RHS पार्ट लेते हैं तो क्या करें हम इसमें, सॉरी LHS लेते हैं तो RHS आ जाएगा उससे। तो देखिए साइन इनवर्स x के प्लेस में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, इसको लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सभी को पता है कि ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमने पढ़ी वो थी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके वो मिल जाएगा कॉस थीटा। ये दोनों 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ देखिए आप साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जो x है वो कैसा है, -1/√2 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1/√2, और जो थीटा है वो हमने साइन इनवर्स x सपोज किया है। तो हम इस थीटा के प्लेस पे सबसे पहले ये देख लें कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। जब ऐसा फॉर्म हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2 थीटा। हमने यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा यानी थीटा लगा दिया। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, साइन इनवर्स x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x। तो हमको ये क्या पार्ट मिल गया, LHS, सॉरी RHS मिला है ना। इस तरह से हमने LHS से क्या प्रूव कर दिया, RHS। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब इसी तरह से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए अब इसके आगे और भी जो फार्मूले बच्चे हैं वो भी सब लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए और याद भी रहे कि क्या क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें फार्मूला, सॉरी तो ऐसे ही tan इनवर्स का 3 tan थीटा वो भी हमने पढ़ा है लास्ट ईयर, तो उसके भी हम फार्मूले देख लें क्या होते हैं। तो देखिए लिख लें इसको, 2 tan इनवर्स तो लिख चुके हैं हम। इसी तरह से 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने पढ़ा है साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा इसी तरह से अब हम लिख लें इसको 3 कॉस इनवर्स x। 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, इसके बाद दिया है 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। जो साइन इनवर्स x है उसको हम अदर टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे ही कॉस इनवर्स x को भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ कि जो साइन इनवर्स x है उसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं।
तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स, क्या लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये फॉर्म लिख सकते हैं, इसको यदि हमको 10 में ही लिखना है तो tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि इसे ही हम कॉट में लिखना चाहें तो कॉट इनवर्स जस्ट इसका अपोजिट होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा x। इसी तरह से ये साइन कॉस टैन कॉट हो गया। हम सेक और कोसेक में भी लिख सकते हैं, तो सेक में क्या होगा, सेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि कोसेक के फॉर्म में लिखना है तो कोसेक इनवर्स क्या होता है 1/x, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक इनवर्स 1/x। अब ये कैसे हुआ तो मैं एक आपको पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ किस तरह से हम इसको अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, है ना, टू चेंज साइन इनवर्स x। तो आप ऐसे ही कॉस को, टैन को, कॉट को, सेक, ये सब आप सेल्फ करके देखिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से किया है। तो हम करते हैं, चलिए देख लेते हैं ये भी केस कि किस तरह से हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए, टू चेंज साइन इनवर्स इन अदर टर्म्स, टू चेंज साइन इनवर्स x इन अदर टर्म्स कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है उसको हम क्या सपोज करें, सॉल्यूशन देख लें इसका, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमको साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x, साइन थीटा इज इक्वल टू x, इसके अपॉन में क्या है 1 है। अब हम यहाँ एक फिगर बना लें, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये हो गया थीटा एंगल। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है x/1, यानी t/h होता है, तो ये x हो गया और h जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब हमको जब ये निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जो बेस है वो क्या मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ इसको ABC नाम इस तरह से दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से यदि करना है तो ये हो गया 1 में से, मतलब जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो h² इज इक्वल टू p² + b² होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जो कॉस थीटा है वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, अपॉन 1 होता है। लेकिन मुझे तो थीटा चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बिल्कुल मैच करते जाइएगा, जो मैंने पहले लिखा था साइन इनवर्स एक्स को इस फॉर्म में वहाँ पर लिख के बताया है। अब मैं टेन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा होता है p/b, दैट मीन्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा हमको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यदि मैं इसे कॉट थीटा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख लूँगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x होगा, जो कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट। अब बचा कोसेक, और सेक बचा है तो पहले सेक लिख लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, यानी यहाँ क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा हमको क्या मिलेगा, सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या बचा है, कोसेक। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटे से में, कोसेक थीटा क्या होगा, जो साइन था वो क्या था p/h था, तो ये h/t हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x। अब हमने थीटा किसको सपोज किया था, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को हम इसके इक्वल में ये भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल ये भी लिख सकते हैं। सारे मैंने एक दूसरे के इक्वल लिख के आपको पूरे 6 रेशोज बताए हैं। इसी तरह से आप किस किस का निकाल सकते हैं, यदि आपको कॉस को भी चेंज करना है तो कॉस में भी इसी तरह से निकाल पाएंगे, टेन वाला, कॉट वाला, सेक और कोसेक इनवर्स में क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से आप उनको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा करना आपको।
तो ये शायद मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक ही जो साइन इनवर्स एक्स है उसको हम अलग अलग फॉर्म में कॉस के, टैन के, कॉट सेक और कोसेक में किस तरह लिख सकते हैं। ये मैंने सॉल्व करके भी आपको बता दिया है, जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो। चलिए अब हम इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे। आज पे हम इतना ही पढ़ लें, इतना समझ लें आप लोग फार्मूले सारे, ताकि फिर नेक्स्ट इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ।